भजन सुन रहे थे, कैसे निकले तुम घर छोड़ दिए। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनका जो है जवाब देंगे अपन। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। उस गुरुदेव का चातुर्मा सुबह 95 में और वहाँ पर श्रावक साधना शिविर लगा और पहले दिन शाम की रात्रि का समय पहिया बढ़ दिया। तो उस समय की बात है। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। खड़ा काफिला तेरे दर्श को, खड़ा काफिला तेरे दर्श को, मेरे दर्श कैसे कहें विशोक को, मेरे दर्श कैसे कहें विशोक को। नजाकत से पहले सजी रात थी, नजाकत से पहले सजी रात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, वो यादों में आकर रुलाने लगे, वो यादों में आकर रुलाने लगे। आँखों से अश्कों की बरसात थी, आँखों से अश्कों की बरसात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, रखा रखा सर पर तो यार मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, रखा हाथ सर पर तो यार मिला। मेरा चीज मेरी क्या औकात थी, मेरा चीज मेरी क्या औकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से
तो पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास हुआ 95 में शिविर लगा। शिविर में भर्ती हुए ललितपुर। और पहले जो दिन की जो सामान्य आप सभी जानते हैं कि जो बुंदेलखंड में भैया भट्टी आदि में बहुत से लोग आते हैं और शिविर में डबल हो जाते हैं कि जो सामान आने वाले और शिविर के भी जो है अंदर बाहर के सब हो जाते हैं, तो बहुत सारे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े होने काफिला और यही सोच रहे थे, देख रहे थे कोने में खड़े कि कहाँ कब दर्शन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो है दर्शक खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो वो रात जो है नजाकत से जो है पहले सजी रात थी, वो पहली रात थी। पहला दिन तो ऐसा था कि जो है देख कर के लगा। और 10 दिन वहाँ शिविर में रहे और उसके बाद घर जाने लगे, घर वाले ले जाने लगे। तो घड़ी पर मिली और घर को जाने लगे। जब 10 दिन एक जगह रहे और जहाँ शिविर आदि में पूरा लाभ सुबह से लेकर शाम तक पूरा लाभ लिया, तो घर गए। तो घर जाने की पहले तो इच्छा नहीं और चले गए। तो फिर जो है दिन रात वही हाल, सुबह उठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्लास में नियम से पूजा आदि पूरा सुबह से पूरा वही याद आ रहा। तो जब याद आती किसी की तो जो जाता है आंखों से आंसू होते बहते हैं। तो जब वहाँ पर जो है जब आए दिन ऐसी घटना होने लगा, आपको आंसू आए, तो लोग पूछते भैया क्या हो गया तुम्हारे लिए, कहाँ तो तुम कुछ करते नहीं थे और कहाँ तुम अब जो है हर समय उदास रोते रहते, क्या बात है, ऐसा क्या मिल गया 10 दिन में, ऐसा क्या मिल गया। बोले यहाँ जो मिला वो कहीं नहीं मिला। जो जिंदगी में अगर वो 20 साल 22 साल नहीं मिला, वो 10 दिन में जो है इतना मिल गया। गुरुदेव का जो हाथ रखा गया सिर पर, तो ऐसा लगा साक्षात भगवान जो है मिल गए। तो उस समय अपन क्या थे, कुछ भी नहीं थे, कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब से गुरुदेव का आशीर्वाद, तो एक अपना एक जो है एक मुकाम, एक अपना अस्तित्व बना, एक अपनी पहचान बनी, एक अपना जो है उद्देश्य बना। तो इस प्रकार से जो है गुरुदेव से जुड़े और फिर गुरुदेव ऐसे जुड़े कि जो है उनके साथ ही जुड़ते चले और उनके ही हो गए और आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने वैराग्य का जो है अपना लक्ष्य रहा, ऐसा दिशा नहीं मार्ग रहा। चलते हैं कुछ वक्ति में और अभी कमरे में बैठे हुए थे, कमरे में बैठे हुए थे, स्वाध्याय के शायद बाद की बात है, कोई महिला आई और अपनी जो है घर परिवार की सारी घटना जो भी उनके परिवार में घट रही हैं वो सारी बता रही थी। अपने 2 बेटे आदि की क्या कैसा वो सारा बता रही थी। और भी कई जगह ऐसी बातें घटना आती हैं। मैंने सुबह भी कहा था, एक बहू होती है, एक बहुरानी होती है। बहू जो होती है जिसको जब लाते समय हम देखते हैं कि कैसी है, कैसे संस्कार हैं, कैसा परिवार है आदि देखते हैं। और बहुरानी जब लाते हो तो संस्कार देखते हो, तो कार देखते हो। क्या देखते हो? कार मतलब जो है दहेज आदि देखते हैं, रुपये देखते हैं। तो उसको देखते तो फिर क्या होता है, उसमें संस्कार। कार लोगे तो संस्कार नहीं मिलेंगे, और संस्कार लोगे तो कार नहीं। तो इसलिए जो है तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो दहेज आदि का अनेक प्रकार की समस्या भी आ जाती हैं।
कई बार कितनी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं दहेज आदि का। तो उस पर जो मुसलमतियाँ बहुत पहले लिखी थी, अच्छे नहीं रहते हैं तो और दहेज आदि की पूर्ति न होने पर उस बहू आदि को क्या करते हैं, उसको अनेक प्रकार से टॉर्चर करते हैं और उसको यहाँ तक कि कई बार तो जला भी देते हैं। ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है। तो उसने एक कमरे में किया था मुझको सास ससुर ने एक कमरे में किया था मुझको हाथ में मिट्टी तेल की बोतल लाई छोटी नन, हाथ में मिट्टी तेल की बोतल लाई छोटी नन, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई। तो ऐसी तरह से जला दिया जाता है। सास ससुर मिलती है, कमरे बंद करते हैं, नंद आदि मिट्टी तेल आदि लाते हैं और इस तरह से उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जब बहू मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, तो कहते हैं जिनने हमको बंद किया था वो भी हो गए बंद, जिनने हमको बंद किया था वो भी हो गए बंद। कहाँ पर? जेल। सब समझदार है। जिनने हमको बंद किया था वो भी हो गए बंद, जेल में सासों आटा पीसे साथ में छोटी नन, जेल में सासों आटा पीसे साथ में छोटी नन, बिखर गई दिया सलाई पिया की हुई धुलाई, बिखर गई दिया सलाई पिया की हुई धुलाई, बिखर गई दिया सलाई पिया की हुई धुलाई। ऐसे करके क्या होता है, पूरे से दहेज आदि का पूरा परिवार ही क्या होता है, बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमारी प्राचीन संस्कृति है दहेज की नहीं है। क्या? दहेज की नहीं है, अपितु जो है देह की है। देह की जिसको बुलाया वो उनका देह अच्छा हो, उनके संस्कार अच्छे हों। क्या? संस्कार अच्छे होंगे तो घर भी स्वर्ग जैसा सुंदर होगा, स्वर्ग जैसा सुंदर होगा। और यदि दहेज देखा तो क्या होगा, वह घर स्वर्ग नहीं अपितु वह नरकों जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नरकों जैसा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें अपने जो है घर को श्रेष्ठ बनाना है, तो इसलिए संस्कार आदि देखेंगे तभी जो है हमारा घर स्वर्ग श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।